Paniji, good morning. Sorry, good evening for you. How are you? Hi sir, I'm good. How are you? Yeah. So you're attending practical sessions this time, huh? 5 to Yes, 6 that sir. you have attended? So right Okay. now I'm working in the morning, so this is the perfect time. So, I think today also Priji couldn't join. So she has attended this on class structuring. I'll take it for you. Okay. Okay, sir. Is it visible, right? Screen Yes, is sir. visible. Yes, sir. Take a long breath in and breathe out. Take another long breath in and breathe out. Breathe in for home. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम मित्राय नमः ओम रवे नमः ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम खगाय नमः ओम पूष्णये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम अर्चये नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः ओम श्री सविता सूर्य नारायण नमः सूर्य देवता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमः शिवाय ओम पवन सुताय नमः ओम अंजनी सुताय नमः ओम मारुति तुंडे नमः ओम सिया राम की नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा ओम शांति 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 ओम माँ दुर्गे माँ काली नमः माँ लक्ष्मी सरस्वती नमः प्रज्ञा देवी नमः गायत्री देवी नमः गणपते कार्तिक देवाय नमः ऑल देव देवता स्वरूप स्वरूप प्रणाम लॉर्ड धन्वंतरी प्रणाम फॉर आयुर्वेदा एंड हेल्थ फॉर योगा टू हिरण्यगर्भाय उल्टू प्रणाम जय मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेव भव आदित्य योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि राधतोऽस्मि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Now we'll talk about class structuring. Okay, Parniji, generally we have spoke about class structuring in examples and in YB. So you know, a 1 hour practical session, if you are taking as a teacher, how to plan that. Could you guess the structuring, how you'll do the 1 hour class? So like the sequence. Yeah, a practical ठीक. session So when you are taking as a teacher सबसे in a पहले studio. हम. Yeah, जी. So first of all, we'll start with some mantra chanting or Om chanting. वो करने के बाद हम वार्म अप से Om सूक्ष्म and व्यायाम, mantra स्थूल chanting, and व्यायाम. some even Om and mantra chanting they'll not allow. Huh. Huh. Then Sukshma Vyayam. जी. सूक्ष्म Then व्यायाम से warm ups सारे or जॉइंट्स को Sukshma Vyayam. खोलेंगे. Next. स्थूल Hmm. व्यायाम फिर पूरी Okay. बॉडी को, ताकि Whole एक्टिव body. हो जाए. Okay. Next. जी. और फिर हमारे जो स्टैंडिंग आसनास हैं, सूर्य नमस्कार या फिर जो भी Surya सीक्वेंस में प्लान Namaskar and करेंगे. Chandra Namaskar. Okay. That is जी. suppose more 4 5 minutes. Next. फिर सिटिंग आसनास, सुपाइन आसनास करवाएंगे. फिर सारे Standing, लाइक sitting. हाँ, 4 कैटेगरी: स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन. ओके, प्रोन. प्रोन जी. और सुपाइन. ओके, इन दैट सीक्वेंस. चलिए, वो 20 to 25 मिनट्स कर लिए. उसके बाद. जी. और उसके बाद शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स करवाएंगे. फिर हम प्राणायाम ओके. प्राणायाम स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए. प्राणायाम के बाद फिर से शवासन के लिए शांति चलिए. मंत्र. और एक 3 4 मिनट, जी. 5 मिनट दिए. देन प्राणायाम कितना करवाएंगे? एटलीस्ट 5 मिनट करवाएंगे. 5 से 10 मिनट तक करवा सकते हैं. 10 मिनट, पर 10 मिनट्स का एटलीस्ट प्राणायाम. 5 मिनट हाँ. तो करवाना ही है. हाँ. जी. हाँ. और फिर दोबारा शांति मंत्र चैंट करेंगे और फिर क्लास को एंडिंग आफ्टर करेंगे. प्राणायाम शांति मंत्र चैंट करेंगे. ध्यान. ध्यान. प्राणायाम के बाद मेडिटेशन. ध्यान. और एंड जी. में. ध्यान. पहले आपका प्राणायाम खत्म होने के बाद ध्यान 5 मिनट, क्योंकि एक ब्रीदिंग जी. पैटर्न है. जैसे एक आसना से हम शवासन में बॉडी को रिलैक्सेशन करवाते हैं, ऐसे मेंटल को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट का ध्यान कराएंगे. नहीं तो एक योग निद्रा वगैरह भी करवा सकते हैं. उसके बाद समापन या आपका शांति जी. पाठ करवाएंगे. ठीक है? एनी डाउट? जी. उतना उतना जी. आपको अभी हम्म. ओवरऑल पता है. तो जी. क्लास स्ट्रक्चर मीन्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन योगा क्लास प्रॉपरली, लाइक इट इज सेफ. ओके, उसका एक इफेक्टिवनेस हो. इट मीट्स द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. फॉर एग्जांपल, मैं आज मतलब फॉर एग्जांपल एक बैच ले रहा हूँ. तो आज जो होगा, मंडे को, ट्यूसडे को थोड़ा चेंजेस लाऊंगा, उसमें करूंगा वही वही सेम सीक्वेंस आई फॉलो. लेकिन सूर्य नमस्कार जगह चंद्र नमस्कार. आज वार्म अप में लोअर बॉडी किया, कल अपर बॉडी करूंगा. आप सौरभ बत्रा का मेंटेन कर रहे हैं क्या? अगर द लिंक यू हैव रजिस्टर्ड उसमें रोज करेंगे तो देखना, एवरी डे वेरी सिंपली विल टेक 45 मिनट्स, टारगेटिंग ऑल एज ग्रुप. मतलब एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ऑल आर अटेंडिंग हिज क्लास. एंड द ओनली आइडिया इज हिज टेकिंग इट इन ए सेफ, इफेक्टिव, क्लियर इंस्ट्रक्शंस. और रोज थोड़ा चेंजेस. मतलब आज अगर लोअर बॉडी, कल अपर बॉडी. कल अपर बॉडी तो कभी और कुछ चीजों के लिए, जी. कभी स्पाइन का फोकस के लिए, कभी डायबिटिक फोकस के लिए, कभी डायबिटिक प्लस बीपी का फोकस के लिए, डिसीज रिलेटेड आसनास के लिए, कभी पद्म साधना के लिए. वन डे हिल स्टार्ट एक थोड़ा म्यूजिक एंड ऑल के साथ वो करेंगे. क्यों? डांस मूवमेंट थेरेपीज आर नाउ डेज ट्रेंड. तो उसमें एक दिन करवाएंगे. तो इफ यू अटेंड 14 days, आप देखेंगे वही सेम टॉपिक चल रहा है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए इधर उधर चेंजेस आ रहे हैं. तो दैट यू विल डू. तो अगर जी. सपोज आपका बैच में थोड़ा डायबिटिक पेशेंट है, तो मंडूकासन एक जी. दिन, वो मंडूकासन को थोड़ा रिप्लेस करके नेक्स्ट डे पश्चिमोत्तानासन. नहीं तो सपोज बॉडी उतना अलाउ नहीं कर रहा है स्टार्टिंग डे में, पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि पेट दबेगा तो भी पेनक्रियास एक्टिव होगा. सो दैट यू आर डूइंग. नेक्स्ट यू आर गोइंग फॉर जानु शीर्षासन 1 day. पश्चिमोत्तानासन के पहले जानु शीर्षासन करेंगे तो बढ़िया है.
फिर एक दिन आपका चक्की चालन आसन करवा दिए, तो वो भी आपका एब्डोमिनल मूवमेंट किया। तो ऐसे करके चेंजेस करेंगे धीरे 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 धीरे। एंड अगर प्राणायाम आप जैसे बोले 5 मिनट, 5 मिनट में सब तो नहीं करवा सकते, या 10 मिनट में सब नहीं करवा सकते। आज मैं करवाया फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करवाया, या अनुलोम विलोम करवाया। नेक्स्ट डे उसी के साथ थोड़ा और 2-3 अटैच करूंगा, मतलब जो सीख गए बच्चे उसको 2 मिनट में खत्म करके और 3-4 मिनट 5 मिनट एक नया वाला ऐड करूंगा। तो क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे सेशंस के अंदर उनको लगना चाहिए कि इट्स इफेक्टिव। लोगों का पार्टिसिपेंट्स का नीड एक होता है। तो जैसे बोला, एक स्पोर्ट्स या स्टूडेंट यंग एज का है, उसको आसना से ज्यादा चाहिए, तो उससे समय वो लोग को वो शारीरिक का क्लास ज्यादा, उनको थोड़ा थोड़ा 25 मिनट 30 मिनट तक भी स्ट्रेच कर सकते। एक एजेड पीपल एंड ग्रुप है, दे डोंट नीड मोर, नहीं तो पित्त प्रकृति वात प्रकृति के हैं ज्यादा, तो वो उतना नहीं चाहिए उनको। तो दिल का कम, थोड़ा कम करने के लिए उनको 20 मिनट के अंदर सिंपल वाला करवा के देन यू मूव टू मोर प्राणायाम एरिया। जैसे एक प्राणायाम में उसमें एजेड पीपल को ब्रीदिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए वो लोग को प्राणायाम ज्यादा चाहिए। कफ प्रकृति पीपल है, दे नीड मोर आसनस। सो वो समझना। एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो बॉडी का इंडिविजुअल जॉइंट्स को ध्यान हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा वार्म अप वगैरह कुछ करवा देंगे तो क्या होगा, ड्यू टू दैट 5-7 मिनट्स बॉडी पूरा खुल जाएगा, प्राण शक्ति का फ्लो होगा। देन ऑटोमेटिकली इजी लगेगा उनको, जिनका एंकल इंजरी है, नी इंजरी से वज्रासन में थोड़ा मना करेंगे, चेयर पर बैठ जाएंगे। जिनका खड़े होकर जानु शीर्षासन नहीं कर पा, बैठ के करने वाला करवा देंगे, तो दैट ऑल डेफिनेटली एड्स ए वैल्यू टू योर नीड। एनी डाउट? फिर पहले ही प्लान करेंगे एक क्लास, मतलब आप सपोज मंडे टू फ्राइडे का एक प्लानिंग कर रहे हो घर में, वीकेंड में कि मंडे से, कल से मैं क्या लूंगा, ऑन संडे ओनली यू हैव प्लानिंग। और मंडे क्लास शुरू होने से पहले आप एक प्लान कर रहे हो कि इस वीक में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सो वो भी कर सकते हो, आज के लिए क्या पढ़ाऊंगा उतना चीजें नोटेड होगा, तो उसका मैसेज करना। नहीं तो अ, मतलब 1-to-1 सेशन में ज्यादा पता नहीं चलता, एक ग्रुप सेशन में यूल गेट ए मैसेज कि आज ये टॉपिक होगा, कल ये टॉपिक होगा। ओके, ऐसे रोटेट करेंगे तो ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड एनफ, राइट? जैसे आपका वाईबी क्लासेस में रोज एक मैसेज में भेजता था कि नहीं, कि आज ये टॉपिक होगा, कल ये टॉपिक होगा, ऐसे, जी राइट? सर। वही चीज को हमें फॉलो करना। सो इन ए योगा क्लास व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, थोड़ा डिसिप्लिन, अवेयरनेस, बॉडी माइंड ब्रेथ का बैलेंस। ओके, तो आप आसना भी कर रहे हो, प्राणायाम भी कर रहे हो, मेडिटेशन करवा रहे हो, थोड़ा मंत्र उच्चारण वगैरह कर रहे हो, तो भक्ति भाव सरेंडरिंगनेस आएगा। ओके, और अच्छे चैंटिंग से आपका क्या होगा, you'll get a good results. Okay, in that way also we'll get. So improve physical health, mental calmness, promote discipline and awareness, balance body, mind, and breath. So first one, greeting students in opening prayer, short prayer और mantra chanting, setting an intention, एक संकल्प। जैसे मंत्र चैंटिंग वगैरह करेंगे, कुछ अगर करेंगे तो क्या होगा, आपका ओवरऑल एक पॉजिटिविटी आएगा। क्योंकि 60 मिनट सेशन में या 45 मिनट सेशन में एटलीस्ट पहले 2 से 3 मिनट, 5 मिनट उसके लिए अगर डेडिकेट करेंगे, मन शांत होगा, समर्पण भाव आएगा। एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑल्सो इन मंथ, मे बी सम मैनेजमेंट स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल एंड ऑल, दे नॉट अलाउ दैट ऑल। तो एक ओम का उच्चारण भी कुछ लोग मना करते हैं, तो उन सब में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स एंड ऑल करके स्टार्ट हो जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम की भी। किसी को रेजिस्टेंस, किसी को कुछ हट करने का तरह इंटेंट हमारा नहीं है, तो विल टेक एवरीवन इन वन लाइन, विल स्टार्ट। और जो लोग अगर हैं, फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि सर मैं मेरा माता पिता को नमस्कार करता हूँ, तो मातृदेवो पितृदेवो न बोली, तो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करने में, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करने में आप क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो बोलो व्हाट एवर योर स्पिरिचुअल थिंग, अपने माता पिता को याद करो, अपने गुरु को, टीचर्स को, अपने जो इष्ट देवता है, फादर है या आपका अल्लाह है, जो भी है, गॉड है, टेम्पल, जिनका जो रिलीजन में है,
उन सबको उसमें प्रे करने के लिए बोला, तो सेंटिमेंटली हर्ट नहीं होंगे। एंड द इंटेंट ऑफ दिस वन इज जस्ट टू सरेंडरिंग टू द सुप्रीम पावर। जो फॉर्म आप मानते हैं उसी फॉर्म में उनको सरेंडर करेंगे, तो क्या होगा, आपका थोड़ा भक्ति भाव, थोड़ा वो डिवोशन आएगा। तो जब माइंडफुली आप चीजें करेंगे, अच्छा अच्छा ही लगेगा, पॉजिटिविटी लाएगा मन में। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। एक सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। क्या है, आपका जॉइंट्स को खोलेगा, बॉडी को ओवरऑल प्रिपेयर करेगा, और पूरा स्ट्रेचिंग के लिए आपको बॉडी को अलाउ करेगा। तो सूक्ष्म व्यायाम मतलब क्या है, आपका जॉइंट मूवमेंट्स, एक एक पार्ट को मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल हैंड्स खोलने के लिए बस इतना कर रहा हूं, तो माइंडफुली करूंगा पूरा। सपोज फिंगर मूवमेंट्स, नॉर्मली आई एम डूइंग ओनली फॉर माय जॉइंट्स ओपनिंग। सपोज नेक का ग्रीवा शक्ति विकास करते हैं। 3, 4, 5 आउट, 6 आउट। ब्रीदिंग का अलाइनमेंट बताएंगे बच्चों को। 2, 3, 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, 7 आउट, 8, 9, 10। अभी थोड़ा रोटेशन वाला। तो ये भी बता देंगे जिनका सर्वाइकल वर्टिगो इश्यूज है, कुछ दिक्कत है, नी में कुछ सर्जरी है, सॉरी अपना नेक में कुछ सर्जरी वगैरह हुआ है, पट्टा पहन रहे हैं ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस एंड ऑल, दे कैन अवॉइड, और दे कैन स्टार्ट वेरी स्लोली माइंडफुली। सो पीछे की तरफ इन, सामने आउट। फिर अभी क्या, तो काउंटर भी करेंगे। इन, इन, इन। अभी आंखों को प्रेस करके छोड़ना वाला सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, आंखें ना पूरा यहाँ यहाँ का जो अनइजीनेस है, ये जगह को पूरा अच्छे से एक्टिव। 2, 3, 4, 5। नाउ लेफ्ट राइट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। इतना अगर करवा सकते हैं तो क्या होगा, जिनका स्क्रीन टाइम वगैरह ज्यादा है, स्पेशली आईटी के बच्चे, बैंक एम्प्लॉयज, जिनका मोबाइल वॉचिंग की वजह से आजकल ऑलमोस्ट सबका आंखों में स्ट्रेन रहे, उसको आई बॉल का मूवमेंट देंगे। 5, 7, 8, 9, 10। नाउ राइट से लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी अगर गोल घुमाना है, कुछ कुछ करना है, जिनका अगर आई का कुछ ऑपरेशन हुआ है, कैटरीज का इश्यूज है, कुछ है, वही लोग अवॉइड करेंगे। रेस्ट ऑल ये सब कर सकते हैं। क्यों, थोड़ा आंखों को वार्म अप करना ही, और कुछ नहीं। मतलब जो स्क्रीन टाइम के वजह से एक ड्राइनेस आ गया, उस सबको थोड़ा ऐसे वार्म अप करो जस्ट। अभी फेस का भी आप कर सकते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ा, जैसे कि फेस योगा में भी है और नॉर्मल भी है। ये वाला ऐसे खींचने के लिए आईब्रोज, थोड़ा आंख में, थोड़ा नाक के पास, थोड़ा ये जगह, थोड़ा ये जगह पे मसाज देना, कान खींचना, थोड़ा प्रेस। ये सबसे उनको अच्छा लगता है। अगर चाहिए थोड़ा, क्या करेंगे, टैप भी करवा देंगे। ये पूरा आपका बॉडी को तेज भी कर देगा, और जो मर्मा पॉइंट्स, जॉइंट पॉइंट्स, उसको एक्टिव करेगा। तो वो सब लोगों से करवाएंगे। थोड़ा फिंगर्स एक्सरसाइज का और पाम एक्सरसाइज वगैरह भी करवा देंगे, क्योंकि ना जैसे मैं बहुत ज्यादा टाइपिंग करके होल डे टायर्ड हुआ हूँ, एंड अभी मैं ऑफिस आया हूँ, सॉरी स्टूडियो में आया हूँ फॉर योगा क्लास एंड ऑल, तो मेरे लिए थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5।
ब्रीदिंग अलाइनमेंट भी आदत हो जाएगा। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। तो ये सब करवाने से क्या होगा, कोई इंजरी होने से पहले ही आप उस जगह को वार्म अप कर दे रहे हो। अगर पहले भी कुछ अनइजीनेस वगैरह है, उनका प्राण फ्लो होगा, तो इसीलिए हम लोग वो सब करवाते हैं। जेंटल स्ट्रेचिंग बहुत झमेला नहीं, प्रिपेयर्स बॉडी, प्रिवेंट्स इंजरीज, ओवरऑल प्राणों का फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें नहीं है बट जनरली इसके बाद यू कैन गो फॉर लिटिल बिट स्थूल व्यायाम। ओके, स्थूल व्यायाम में क्या कर सकते हैं हम, जनरली सूक्ष्म व्यायाम के बाद थोड़ा स्थूल व्यायाम। इंडिविजुअल की जगह में हैंड मूवमेंट, जंपिंग जैक, थोड़ा रनिंग पैटर्न, खुद गति, ओके, सर्वांग पृष्ठी, वो सब करूंगा तो क्या होगा, फुल बॉडी को एक्टिवेट करते रहो। जो इंडिविजुअल जॉइंट्स खोल लिया, उसके बाद प्राणा फ्लो होल होल बॉडी के लिए करूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर सर्वांग पृष्ठी, हृद गति, थोड़ा वो रनिंग पैटर्न, जंपिंग जैक्स, ये सब करके होल बॉडी को एक्टिवेट कर दूंगा। तो नाउ होल बॉडी इज फ्लोइंग विथ प्राणा। नेक्स्ट, फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या करूंगा, प्राणा फ्लो अगर एक्टिवेट हो गया, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, सर आसना स्टार्ट करेंगे पहले आसनास स्टैंडिंग। करेंगे। लेकिन आसनास पहले सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। जी। एक मिनट, एक स्टूडेंट पिंग कर रहा है। ओके, तो धीरे धीरे अगर इन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आराम से आपको एक गुड फील आएगा। ओके, नेक्स्ट, स्टैंडिंग पोस्चर्स। सूर्य नमस्कार के बाद अगर चाहिए थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। ओके, चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम वेदर है, सूर्य नमस्कार का दिक्कत हो रहा है, तो चंद्र नमस्कार थोड़ा कर सकते हैं। उस वो नहीं तो कुछ चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार मिक्सचर करेंगे, ये तीन चार, वो तीन चार। नेक्स्ट विल गो फॉर, आप दंडासन भी जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ दंडास आर देयर, उसको आप यूज कर सकते हो पर बॉडी के स्ट्रेच के लिए। प्लैंक पोस्चर हो, दंड हो, ओके, शेर दंड है, सो वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद देन यू विल कम फॉर 15 to 25 मिनट्स ऑफ आसना प्रैक्टिस। स्टैंडिंग में जैसे ताड़ासना हो गया, वृक्षासना हो गया, ओवरऑल बैलेंस के लिए त्रिकोणासन हो गया थोड़ा। ओके, ट्रंक मूवमेंट का जो जो चीजें हैं, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे का कर सकते हैं। ओके, वीरभद्र आसन कर सकते हैं, वॉरियर पोज। फिर आपका विमान आसना कर सकते हैं। तो वो सब आपका स्टैंडिंग में आ गए। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग वगैरह जो ट्रंक मूवमेंट कर रहे थे, वार्म अप में अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर रहे तो अलग में अलग से इसमें कर सकते हैं। कैसे, पूरा पाद हस्तासना एंड हस्त उत्ताना आसन। तो पूरा सामने सांस छोड़ के झुकेंगे और पूरा उठेंगे। लेकिन किनके लिए वो मना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में, बीपी, प्रेगनेंसी है, किनका रिसेंटली सर्जरी हुआ है पेट में, तो वो लोग झुक नहीं सकते, तो उनके लिए 90 डिग्री में रुकेंगे। ओके, तो पूरा मैं ऐसे ऐसे बॉडी को 90 डिग्री तक बेंड करूंगा, फिर अप करूंगा, थोड़ा पीछे जाऊंगा। लेकिन जिनका बैक इश्यू है, बहुत पीछे नहीं जा पा रहे, थोड़ा भी चलेगा, तो स्लोली दे विल स्टार्ट। नेक्स्ट, सिटिंग पोस्टर। सिटिंग पोस्टर में आपका क्या होगा, तो अर्ध ये वाला होगा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया आपका। फॉरवर्ड दंडासन में आके आप धीरे से चक्की चालन कर सकते हैं। ओके, पश्चिम उत्तानासन कर सकते हैं। एक टांग से झुकने वाला जानु शीर्षासन कर सकते हैं, वन लेग फोल्डेड वन स्ट्रेच। और उस समय आपको मल्टीपल सिटिंग आसना से जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, सुपाइन पोस्चर। पेट के बल अगर लेट गया, सॉरी, स्पाइन का स्पाइन के लोड में गिर गया, पीठ के बल लेट गया मैट के ऊपर, तो तब क्या कर सकता हूं मैं, एक है, अपना पैर को जस्ट इतना डिग्री में उठा कर रखूंगा, उत्ताना पादा आसन।
60 डिग्री, और किसी में ऐसे बॉडी लेटे रहेगा, पूरा होल ईयर अप टू द स्पाइन इज ऑन द मैट, ओनली इतना उठाएंगे, हो जाएगा। फिर हाफ वाला, बॉडी ऐसे लेट के इतना पूरा करेंगे। तो ये आपका थोड़ा, अगर लोअर बॉडी उठ के आप विपरीत करनी, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर पूरा 90 डिग्री इतना में रहेगा, अर्धा हलासन, पूरा हलासन, पूरा ऐसे उल्टा टच करेंगे, ऐसे ऊपर से लेके पैर को टच करेंगे। फिर सर्वांगासन, पूरा कंधों का साथ शोल्डर स्टैंड करेंगे, ऐसे उठा देंगे। तो वो पॉसिबल है, लेकिन ओवर ए टाइम, क्योंकि इसका क्या मेडिकल कंडीशन से क्या है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे। देन प्रोन पोस्चर्स, प्रोन मतलब पेट में भी लेट के हम लोग कर सकते, पेट में लेट के मकरासन में थोड़ा रेस्ट करवा देंगे। देन स्पाइन का दर्द घटेगा तो भुजंगासन पहला। भुजंगासन के बाद आपका धनुरासन, पूरा कंधा उठेगा, बैक से ये उठेगा, आपका बॉडी उठेगा, और सॉरी जांघा उठेगा, और दोनों लेग फोल्ड करके पकड़ेंगे एंकल को। तो धनुरासन फिर उसके बाद आपका जा सकता है। आज आज क्या क्या आसन किया आप लोग क्लास में? सर आज भुजंगासन टू जो पर्वतासन ऐसे फ्लो करते हैं ना, वो करवाया हम्म था। और हम्म सर जैसे वो, मैं आसन का नाम भूल गई, जब हम सूर्य नमस्कार में वन लेग आगे लेके जाते हैं प्लैंक पोजीशन में, अश्व देन एक संचलन, लेग आगे लेके जाते हैं, अश्व संचलन अश्व संचलन। वो अल्टरनेट लेग्स के साथ वो करवाया। हम्म। स्टैंडिंग पोजीशंस में उन्होंने अल्टरनेट लेग्स को टच करना वो करवाया, साइड बेंडिंग्स करवाए। ओके, बहुत बढ़िया। जी। ओके, तो ये सब अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, ब्रीदिंग अलाइनमेंट के साथ कर रहे हो, सिंपल से पहले स्टार्ट कर रहे हो, देन यू आर स्लोली गोइंग टू कॉम्प्लेक्स। तो पहले महीने सिंपल सिंपल चीजें किए, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला गए, उसके बाद और थोड़ा डेप्थ गए, तो वो सब आपको हेल्प करेगा धीरे धीरे। तो आपको जो लिंक दिया था वो 14 डेज अगर कर लिए, तो आपका सिंपली बॉडी पहले रेडी हो जाएगा। 14 डेज या 21 डेज वो करने के बाद नेक्स्ट 21 डेज में थोड़ा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, वो सब कहिए। तो आपका जी सर। परफेक्शन बढ़ना चाहिए, और सब में वो काउंटर तो मेरी पोजिशन। मम्मा भी अटेंड कर रहे हैं, मैंने अपने मम्मा को भी सेंड कर दिया था आपका लिंक। ग्रेट, तो उन्होंने भी कल अटेंड किया फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और बहुत सारे दोस्तों को, कोलिग्स को, सबको भेजिए। ओके, सो लेट देम जी ऑल सर। ज्वाइन। और उसके बाद अगर उनको लगा कि मैं और एडवांस जा सकता हूँ, देन यू कैन रेफर दिस कोर्सेस। ठीक है। यस सर। हाँ, तो फिर राइट और लेफ्ट बैलेंस, अगर मैं त्रिकोणासन राइट से झुक के कर रहा हूँ, फिर बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट में भी करना है। अगर सामने झुक रहा हूँ तो बैक वाला भी करूंगा। अगर उष्ट्रासन में बॉडी को ऐसे बेंड कर रहा हूँ, तो सामने शशांकासन में भी झुकूंगा। ओके, भुजंगासन अगर कर रहा हूँ तो उल्टा उसका मतलब सुपाइन कर रहा हूँ तो प्रोन करूंगा। ये चारों को क्यों हम लोग ऐड करने के लिए बोलते हैं? एनर्जी का फ्लो हर हर जगह हो। अगर मैं पवन मुक्तासन किया तो बॉडी पूरा ऐसे बेंड हो गया, मतलब कंधे भी उठ गए, पूरा घुटना दोनों ऐसे पूरा फोल्ड होके मेरे छाती के पास आ गया। तो बॉडी को ऐसे कर दे रहा हूँ, और भुजंगासन में ऐसे कर दे रहा हूँ, पूरा धनुरासन वगैरह में। तो दोनों साइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी को हेल्प करेगा। और उसके बाद लास्ट में ये सब आसन होने के बाद शवासन में 5-7 मिनट, 3 से 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन द बैच। ओके, करेंगे तो उससे क्या बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। देन प्राणायाम। अब प्राणायाम तो जानते हो, बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो डीप ब्रीदिंग करना है, पहले पूरा शरीर को लंबा खोलना है। ये सब करने से क्या होगा, ट्रैचिया जो है, ओके, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका एंड में आपका एलोवेली बोल के एक जगह, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है वो पार्ट, उसमें गैस का एक्सचेंज होता है। तो लंबे करने से आपका मन रिलैक्स होगा, उसमें गैस एक्सचेंज का, और इफेक्टिव होगा, जो नॉर्मल में इतने में थोड़ा पहुंच नहीं पाता, उससे आपका बेटर होगा। ओके, और नेक्स्ट आपका अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, वो सब कर सकते हैं, मन को काम करेगा। एक दिन भ्रामरी करवा दिया, उससे मन काम होगा। एक दिन चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी कर दिया, इफ एक्सट्रीम समर है जैसे अभी का टाइम, अगर थोड़ा सिखाने के लिए राइट वाला दिखा देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। और फूड के लिए कुछ बॉडी स्पोर्ट्स का वार्म अप एंड ऑल के लिए वो करेंगे।
तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपके लिए हेल्प कर। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए करवाएंगे। क्या होगा? शवासन एंड योग निद्रा। तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स करेगा, जो जो टेंशन है, जहां जहां स्ट्रेच हुआ है, जहां बॉडी एक्टिव हुआ है, वो सब एनर्जी फिर रिस्टोर करेगा। क्योंकि आपका इस सेशन के बाद भी ऑफिस जाना है या घर जाना है, कुछ जाना है, तो all should be comfortable when they are releasing from the session. Next, meditations and close 5 minutes। तो उसके बाद आप ध्यान करवा सकते हो 5 मिनट के लिए, योग निद्रा एक शॉर्ट वाला करवा सकते हो, बॉडी थोड़ा रिकवर करेगी। एंड देन क्लोजिंग प्रेयर और समापन। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखे? एक बेसिक सिंपल क्लास स्ट्रक्चरिंग, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप होने के बाद थोड़ा उसमें सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार वगैरह भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा एडवांस प्रिपरेशन, सर्वांग पुष्टि, इंजिन दौड़, हित गति बोलते हैं उसको। उसके बाद चारों कैटेगरी का आसन, आसन के बाद हल्का शवासन, उसके बाद थोड़ा प्राणायाम, प्राणायाम के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन। तो ये सब अगर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो अच्छा होगा। देन प्रोग्रेशन कैसे करना है? पहले 15-20 दिन, 21 दिन बहुत इजीली करवाएंगे। उसमें अगर बॉडी खुल गया, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा जिनका बॉडी एडजस्ट कर रहा है, बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, मॉडरेट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। तो दिस ऑल शुड बी ए जर्नी ऑफ 21 डेज, 21 डेज ऐसे साइकिल में जाएंगे तो आपका बॉडी एक्सेप्ट करते हुए आगे चला जाए। बैलेंस, फॉरवर्ड बेंडिंग तो बैकवर्ड बेंडिंग, राइट है तो लेफ्ट, तो सबका काउंटर पोजीशन करते हुए करेंगे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बोथ साइड होना चाहिए। okay? एक तरफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रेन एंड एज एंड हेल्थ। तो जिनका जो मेडिकल कंडीशन है उन सबको हम ध्यान देंगे, क्योंकि ना बहुत लोगों को अपने हिसाब से, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं 21 डेज में स्ट्रेच कर पाया, लेकिन और एक लड़का है उसका आदत ज्यादा नहीं है, स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, उसको 21 की जगह 42 डेज लग सकता है। एक सीनियर है जो कि नया नया स्टार्ट की है, तो उनको शायद, एक होम मेकर है, उनको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, 2-3 महीना लग जाए खोलने के लिए बॉडी। कोई विमेन्स प्रेगनेंसी एंड रेस्ट के बाद आए तो उनके शायद और ज्यादा टाइम लगे, तो वो सब हमें केयर करनी। देन सेफ्टी, डिसीज एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ओके, तो सेफ्टी क्या क्या रखेंगे? बहुत स्ट्रेन को अवॉइड करेंगे, जो डिसीज रिलेटेड है, जैसे बीपी में मैं बोला नीचे नहीं झुकना है पूरा। अगर आपका सर्वाइकल वगैरह या वर्टिको का इश्यू है तो ये वाला पूरा नहीं कर सकते, तो उनको कष्ट होगा, सर घूमेगा। जिनका बीपी है, हीमोग्लोबिन इश्यू वगैरह शॉर्टेज है, तो पीछे झुकेंगे तो सर घूमेगा। सामने अगर 90 से नीचे जाएंगे तो पिंच करेगा, तो अवॉइड कर लेंगे। उनको कपाल भाती भस्त्रिका फोर्स नहीं करेंगे। जिनका रेस्पिरेटरी इश्यू है, पहले हार्ट इश्यूज वगैरह है एंड मेडिकल हिस्ट्री है, तो धीरे धीरे उनको डॉक्टर का सलाह के बाद धीरे धीरे एड्रेस करेंगे, तो उससे आपका हेल्प होगा। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अवेयरनेस। सामने झुकने के टाइम ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, लेफ्ट में जाने के टाइम ब्रीद आउट, सेंटर में इन, ब्रीद आउट, इन। आप बोलोगे सर त्रिकोण आसन में मैं कितना टाइम सांस होल्ड करूं? पोस्टर में जाने के बाद यू कैन होल्ड द पोस्टर एंड यू कैन डू ब्रीद इन विद आउट, बट शरीर नीचे जाने के टाइम पे आपका आउट, कमिंग अप ब्रीद इन। वो सब सिंक्रोनाइजेशन ध्यान देना। नेक्स्ट, एज ग्रुप, चिल्ड्रन के लिए थोड़ा खेल कूद वो के थोड़ा धीरे से करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, सपोज 8, 9, 10 ऐसे स्कूल बच्चे, उनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कभी कभार चैलेंज करेंगे कि सर मुझे ऐसा करना है, वो करना है, इसमें मुझे पसंद है। जिनका इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है मना करेंगे, तो खेल कूद में उनको इन्वॉल्व करना है। बहुत मंत्र मंत्र ज्ञान देंगे तो सुनेंगे नहीं बच्चे, तो वो लोग क्या है, क्लास में टायर्ड है एंड देन यू आर गोइंग एज ए योगा टीचर। तो जितना उनको फन हो सकता है, डिफरेंट गेम्स में योगा को मिला के करना है। जो एडल्ट्स हैं, थोड़ा कॉलेज के बच्चे, स्पोर्ट्स बच्चे हैं, दे नीड परफेक्ट स्ट्रेचेस एंड ऑल, तो उनके लिए पसीना निकलना उनके लिए पहला है। क्योंकि मे बी सम विल गो फॉर ऑफिस, समवन विल फॉर कॉलेज, समवन ये बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स और जिम में हूँ, मैं और थोड़ा ऑल लेयर में काम करने के लिए इस लाइन में आया हूँ। तो वो वैसे हैं। कुछ एल्डरली लोग होंगे, उन लोग को नॉलेज भी ज्यादा चाहिए, थ्योरी एंड ऑल, तो डेफिनेटली दे विल एक्सपेक्ट दैट ऑल। तो एज ए टीचर आपको सब चीजों को मिला मिला के सबको कंसिडर करते करते आगे जाना।
हेल्थ कंडीशन, बीपी होगा, डायबिटीज होगा, प्री नोटल स्टेज होगा, पोस्ट नोटल स्टेज होगा वुमेन के लिए, किनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है, किन्हीं का एब्डोमिनल सर्जरीज हुआ होगा, किन्हीं का स्पाइन इंजरी होगा, किन्हीं को L3 L4 का पेन हुआ होगा, मेडिकल कंडीशंस हुआ होगा, साइटिका पेन्स वगैरह होगा, एक लेग में उतर जाना पेन, वो सबको ध्यान देंगे। ओके, लेवल, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस ऐसे भी होंगे। तो जो बिगनर बैच है, बहुत स्लोली उनको आगे मूव करना है, क्योंकि अगर पहले दिन से, पहला 15 20 दिन 21 दिन में उनको इंजरी हो गया, इंटरेस्ट चला जाएगा। तो बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम 21 डेज भी स्लोली लेंगे, एटलीस्ट रफली मान के चले, मंडे टू फ्राइडे ऐसे अगर 5 5 दिन 6 6 दिन आप क्लास दे रहे हो, तो एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स बॉडी को प्रिपेयर करवाने के लिए, और धीरे धीरे करेंगे। कुछ लोग इंटरमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या, उन लोगों के लिए कुछ एडवांस आसनस थोड़ा करा देंगे, जो कि बिगनर से थोड़ा बेटर लगे उनको। नेक्स्ट, टाइम अवेलेबल। सो जितना हमारा टाइम अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको प्रॉपर मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका योग स्टूडियो देता है तो यू कैन प्रोवाइड दैट, नहीं तो यू हैव टू शेयर द डिजिटल कॉपी, जो कि आजकल लोग प्रिफर कर रहे हैं। तो डिजिटल कॉपी देंगे कि सिलेबस क्या है, आज का टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, हम लोग कौन से स्टेज में है, ओवरऑल आपका 1 मंथ का कोर्स में क्या क्या चीज कवर होगा, सब चीजें उनको एक क्लियर आइडिया देना है, लेसन प्लान। नेक्स्ट, रोल ऑफ ए योगा इंस्ट्रक्टर। पहले तो आप एक लीडर होना चाहिए, योगा टीचर मतलब आप मोटिवेट करने हैं अदर्स को कि प्लीज गिव एग्जाम, आप में स्किल्स है, आप टैलेंटेड हो। और जिन लोगों का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उनको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, उनको बोलेंगे कि आप डेमो करके उनको हेल्प करो, वो करो। तो क्या होगा, टीचर की जगह जब अपने बैचमेट से भी वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जिनको जो चीजों का इंटरेस्ट है, वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लियरली दिखाना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपको और ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चे कर रहे हो, देन गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। डेमोन्स्ट्रेशन दिए, स्टेप बाय स्टेप काउंट देंगे कि हाउ यू आर एंटरिंग टू द पोजीशन, वेयर यू आर होल्डिंग द पोजीशन, एंड वेयर यू आर अगेन एग्जिटिंग फ्रॉम द पोजीशन, वो जानेंगे। ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचर। जब आप कर लिए डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चे कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर थोड़ा मिस्टेक्स जो कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा पॉजिटिवली, धीरे से, रेस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन वाइज हम लोग बताएंगे। जैसे मैं एक मेल टीचर हूँ, सडनली एक फीमेल को जाकर मैं टच नहीं कर सकता एक क्लास में, तो क्या करूंगा मैं, डिस्टेंस से बताऊंगा, नहीं तो एक ऑब्जेक्ट के साथ उनको उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, शुडंट फील्ड इन एनी अदर मीन्स, तो टीचिंग पर्पस के लिए। नहीं तो विदाउट टचिंग भी हाईलाइट करेंगे कि ये, जैसे ऐसे पर्वत आसन में आ गए, ऐसे हील को पूरा नीचे लीजिए, तो they'll टेक। नहीं तो और एक गर्ल स्टूडेंट को बोलेंगे हु इज एक्सपर्ट, उसको बोलेंगे कैन यू गाइड हर करेक्शंस। तो गर्ल स्टूडेंट टच करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सपोज यू आर फीमेल टीचर, आप एक मेल को टच करना उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो विल टेक देयर परमिशन अगर करेक्शन करवाना है। एंड अगर आप में बॉन्डिंग हो गया ना, तब मानेंगे। ओके, अगर आप टच कर रहे हो एक जेंट्स को एंड ऑल, अगर बॉन्डिंग अच्छा है तो चलेगा, अगर नहीं है, उनका पसंद नहीं है, तो दैट ऑल यू हैव टू टेक केयर। एंड सब बच्चे भी नहीं है, डिफरेंट एज ग्रुप है, तो एवरीवन वी हैव टू बिहेव इन ए वेल रेस्पेक्टेड मैनर। क्योंकि योगा में न्यू है, बट दे आर ऑलरेडी फादर ग्रैंडफादर हो चुके होंगे, नहीं तो उनका एक खुद का ईगो एंड ये वो सब हो सकता है। तो हमें सबको रेस्पेक्टफुली बिहेव करना है। अगर मिस्टेक कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअली धीरे से जाकर एक पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि सर वी कैन इम्प्रूव लिटिल बिट लाइक दिस, मैम वी कैन इम्प्रूव लिटिल बिट। सो वो सब करेंगे हम। Then एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे क्लास का। तो क्या होगा, अपने बीच में वो लोग झगड़ा ना करें, आर्गुमेंट ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो सबको पूरा पेशेंस के साथ, फेथ के साथ आपको करना है। एंड जैसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, मेरा थोड़ा क्लास थोड़ा स्पीड रहता है, टाइम कॉन्स्टेंट करना। लेकिन एक जनरल योगा क्लास थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं रहना चाहिए, पूरा डिसिप्लिनली, स्लोली। इंस्ट्रक्शंस में भी एक दम है, ओवर ए टाइम वो आएगा, सडनली नहीं आएगा। वॉइस भी हमें प्लीजेंट लगना है ट्रेनर का। मैं अभी मेरा नेचर को बदल नहीं सकता, मेरा वॉइस टाइप जैसा है, लेकिन सबको इजीली समझ में आए। क्लास एक ले रहा हूँ बस, 15 20 बच्चों का, सबको मेरा इंस्ट्रक्शन सुनाई दे। अब स्पीकर वगैरह लगा रहा ठीक है, नहीं लगा रहा तो थोड़ा मिडिल में जाके इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि सब सुन पाए। और सब ग्रुप्स भी कर देंगे, क्यों, सब ग्रुप्स करने से ना
कुछ कुछ कंबाइंड टास्क गेम वगैरह खेल सकते हैं, टीम ए, टीम बी, टीम ए बी सी डी, ऐसे करके मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वगैरह है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, वार्म अप स्किप नहीं करेंगे। वार्म अप होने के बाद कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं तो उनको थोड़ा वार्म अप कराएंगे, क्योंकि दैट इज नॉट एज पार्ट ऑफ क्लास स्ट्रक्चरिंग, दैट इज फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो वो करवाना है। ओवरलोडिंग बिगनर्स, बिगनर्स को हड़बड़ी नहीं करेंगे, 21 डेज, 42 डेज, लेट देम डू, धीरे धीरे अपना बॉडी को वो लोग भी समझेंगे, बॉडी खुलेगा। और बहुत लोग ना यंग हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी यंग, लेकिन मैं ऑफिस में, स्कूल में, इसमें उसमें बैठ के बहुत टायर्ड होके आया हूँ, कॉलेज में पूरा होल डे पढ़ के आया हूँ। अब आते ही मुझे ना पूरा फटाफट एक मयूरासन करवा देंगे, सूर्य नमस्कार करवा देंगे, दिक्कत करेगा। तो डू नॉट ओवरलोड, धीरे धीरे वार्म अप से लेके जितना कर रहे हैं, 15-20 दिन उनका एक बार शरीर खुल गया, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो लोग आएंगे, सर क्या सर सेम चीजें पढ़ा रहे हो, 20-21 दिन हो गया वही चीजें कर रहा, आई नीड दिस आसना सर मेरा सिलेबस में है। वो सब जब क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों से, मतलब समझ जाओ कि उसका बॉडी खुल गया एंड दे आर ओपन फॉर नेक्स्ट लेवल, धीरे धीरे कराएंगे। इग्नोरिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन वी कैन नॉट इग्नोर, क्यों? वही सेम आसना वात वाला के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए अलग अलग रिजल्ट्स देगा। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान रखते हुए, सपोज मेरा एक बीपी है, किसी और का शुगर है, और किसी का कुछ अलग है, तीनों को ध्यान रखते रखते मैं करूंगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। नो रिलैक्सेशन एट एंड, शवासन करवाएंगे, बीच में रेस्ट चाहिए उनको करवाएंगे। कोई अगर बोलेगा मुझे वॉशरूम ब्रेक चाहिए, देना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट अदर्स ऑन स्टेज, तो सब चीज ब्रेक देना पड़ेगा। कुछ टाइम में सूर्य नमस्कार के बाद लोगों को स्टार्टिंग में कुछ दिन बहुत टफ लगता है, तो झुक नहीं पाते हैं, उनका पीठ में दर्द होगा, ओके, लंबा चेयर सिटिंग की वजह से पीठ में स्ट्रेन आ जाता है सब। तो सूर्य नमस्कार के बाद भी 1-2 मिनट लेटा सकते हैं, अगर आप रिगरसली 10-12 करवा रहे हैं। नहीं मैं जस्ट 2-3 करवा रहा हूँ और धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा, उस टाइम में बोलेंगे थोड़ा वॉक कीजिए, हियर एंड देयर यू मूव। तो ब्रेक के बाद क्या होगा, दे विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट स्ट्रेचेस। सो स्ट्रक्चर क्लास, सेफ, इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड, प्रेयर, वार्म अप, आसनास, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, एक समापना, क्लोजर, ओके, सबको यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जो कि गोल्डन सीक्वेंस। देन राइट सीक्वेंस क्लियरली, अगर आप एक क्या बोलते हैं, प्रिपेयर कर रहे हो क्लास, वैसे करेंगे। मेंटेन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सूर्य नमस्कार 2 मिनट, प्रेयर 5 मिनट्स, वार्म अप 7 मिनट्स, ओके, आसनास चारों कैटेगरी के लिए 5-5 मिनट, 7-7 मिनट। अब पूरा अच्छे से पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एड प्रिंसिपल्स, सेफ्टी एंड प्रोग्रेशन, काउंटर पोजिशंस ध्यान देंगे, एंड सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस, द योगा शुड फॉलो ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। वो 1 आवर के क्लास के बाद ना उनको अच्छा लगने लगे, तो क्या है, ओपनिंग प्रेयर, कुछ वार्म अप्स, देन आसनास, देन शवासना, ओके, शवासना के बाद आपका प्राणायाम, प्राणायाम के बाद एक ध्यान, ओके, ध्यान के बाद आपका समापन और क्लोजिंग प्रेयर। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग योगा क्लास इज, Understanding students' needs. यस, जब बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं आपको उनका नीड्स को ध्यान देना पड़ेगा। देन वेल स्ट्रक्चर योगा क्लास शुड बिगिन विथ Warm-up practices. सूक्ष्म। Okay, the ideal sequence of yoga class is B. Warm-up, asana, हाँ, pranayam, relaxation. pranayama and relaxation. Which teaching method is most effective in yoga? Demonstration and practice. Yes. तो आपको पहले अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देना है, नहीं तो 1-2 लीडर को उठाएंगे, वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आप एक्सप्लेन करोगे, एंड उसके बाद जाके आगे। अगर सपोज आप नहीं डेमो दे पा रहे हो, नहीं तो सपोज आई एम ए थ्योरी टीचर, कुछ आसना समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब में दिखा के एक एक प्रॉपर पोस्टर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर समझ भी गए ना, वो करने के टाइम ऑटोमेटिक अच्छा हो। नेक्स्ट, द रोल ऑफ ए योगा टीचर, पिक्चर देंगे, नहीं तो उसका शेप दिखाएंगे, वो सबसे आपको हेल्प होगा। ओके, द रोल Guide ऑफ ए and योगा facilitate टीचर, learning. गाइड एंड फैसिलिटेट लर्निंग। तो मतलब आप कुछ जानते हो, दूसरों को गाइड करते हो, एंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, मतलब उनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप गाइड कर रहे हो, बस यू आर ए फैसिलिटेटर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट शुड बी, Respected and accommodated. यस, एक फीमेल है, उनका एक नीड होगा, एक एजेड फीमेल है, उनका अलग होगा, जो प्रेगनेंसी के बाद आए हैं उनका अलग होगा, कुछ लोग जेंट्स हैं जिनका
कुछ बीपी इश्यूज है, कुछ ये इश्यू है, वो इश्यू है, वी हैव टू अकोमोडेट। एक स्टूडेंट्स है, उनका कुछ होगा, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन्स बिलीव, एवरीवन्स नीड्स। ओके, उनका कुछ चीज है जो मैं फोर्सफुली मेरा चीज थोप नहीं दूंगा, तो इन दैट वे दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। नेक्स्ट, which skill is important for a yoga teacher? Observation. आपको ध्यान देना क्लास कैसे चल। फीडबैक इन योगा टीचिंग शुड बी Constructive. कंस्ट्रक्टिव। कोई चीज एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग क्लास? Safety check. डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी Clear and slow. ए टीचर शुड करेक्ट स्टूडेंट्स Gently and respectfully. जेंटली, स्पेशली अपोजिट जेंडर का और ज्यादा रेस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ऑफलाइन क्लासेस में, स्टूडियोज में, स्कूल्स में, तो आपको धीरे धीरे रेस्पेक्ट के साथ उनको करना। नेक्स्ट, रेपो भी क्रिएट करना। द टाइम मैनेजमेंट इन ए क्लास इज Very important. इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे अर्बन पीपल है, उनका एक टाइम होता है, तो 1 आवर के बाद का अगर आप बहुत ज्यादा डिले कर दे रहे हो तो नहीं मानेंगे, तो हमें थोड़ा टाइम को ध्यान। Which part of class ensures recovery? Relaxation. Voice of a teacher should be Clear and audible. clear. Which is important for class discipline? Respect. A good yoga teacher should have. Patience. Yes. Class should end with Meditation or relaxation. demonstration is followed by Student practice. safety in yoga class depends on Awareness and guidance. a good class structure ensures Effective learning. एक वैल्यू ऐड करना चाहिए। शांति पाठ करते हैं। सर्वे, अगर कोई डाउट है? No, sir. All good. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयं। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओके परनीत जी, आप अपना स्लॉट भी बुक करना स्टार्ट कीजिए। आपको आई थिंक अगर वाईसीबी में रजिस्टर करके आज आप देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या पीआरसीबी हैं जो अलग अलग डेट में एग्जाम रखते हैं, तो आपको सडनली नहीं मिलता, लेकिन बहुत डिले करने से टॉपिक्स भूल जाएंगे। एंड आप सब क्लासेस अटेंड करते रहिए बार बार, क्यों? आपका रिवीजन होता रहेगा, कोर्स में टच में रहेंगे, प्रैक्टिकल ऑलरेडी यू आर अटेंडिंग, तो गुड टाइम टू अटेंड। आपको नेक्स्ट स्लॉट जब भी मिल रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ में कभी भी मिल रहा है, और 15-20 डेज में भी मिल रहा है, बुक है YWA, तो वो करेंगे तो उसी गर्माहट में, उस डेट को नजर ध्यान रखते हुए खुद भी पढ़ाई करेंगे, अटेंड भी करेंगे एंड क्लियर भी कर देंगे। ओके, ज्यादा डिले जी करेंगे सर। तो भूल जाते हैं लोग और वो जोश नहीं आता। तो आप आज ही क्या करेंगे, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को पहले पोर्टल में, देन विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस वन। थोड़ा उसके रिलेटेड पढ़ाई रिवीजन सब स्टार्ट कीजिए, तो जो नियरेस्ट डेट है उसको बुक कर दीजिए। आई थिंक इंडिया का जो प्राइसेस है
ऑनलाइन का कुछ 5 to 6 thousand के अंदर YAA आ जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ 5-6 कुछ आया था एक PRCB का, तो स्लॉट बुक कर लीजिए, डू नॉट डिले। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। जय गुरु। थैंक यू सर, बाय।